ये एक अलग रणभूमि बनती जा रही है। एक रणभूमि गाजा स्ट्रिप है, दूसरी रणभूमि क्या वेस्ट बैंक पर तेजी से बनती जा रही है। यहाँ तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको बड़ी खबरें जो आ रही है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर क्योंकि तनाव बढ़ रहा है, क्या स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ इमरजेंसी वर्कर्स है जो ऑलरेडी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। दीज आर इमरजेंसी वर्कर्स हु ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड, पैरामेडिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तनाव है। यहाँ पर फिलिस्तीन के लड़के इजराइल की सेना से अभी दो हाथ की तैयारी में है, लोहा लेने की तैयारी में। टेल मी, व्हाई आर इमरजेंसी वर्कर्स एंड पैरामेडिक्स, व्हाई आर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हियर? We are a society, we are a group and team with each other. We are like Hala El Haya Palestinian group, this is our name. So we are like helping people and we are volunteer to helping people and save their lives, because there's a lot of Yahud and these things like we are save their lives and these things. So what will happen here? You are here in anticipation. What will happen here in some time from now? First, we are in war with Israel, so we are here to help the boys who fight Israel. So if anything will happen, we will be the first one who will came to the patient and give him the medicine and anything to help him, you know? Yeah. I'll continue this conversation with you in just 2 minutes. बिल्कुल युवा वर्ग है, वॉलंटियर्स हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। इजराइल की सहायता के लिए अमेरिका ने एक और विमान भेजा है और वो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1000 टन हथियार लेकर वो विमान पहुंच रहे हैं। और इसमें जो इजराइल को अपने एयर डिफेंस के लिए आयरन डोम सिस्टम के लिए जो एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड है इजराइल की, यानी जब गाजा पट्टी से एक के बाद एक रॉकेट फायर होते हैं तो उन रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त करने के लिए जो जिन मिसाइल्स की आवश्यकता होती है, बहुत शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं और बहुत क्विक फायर मिसाइल्स होती हैं, वो इस समय भेजे जा रहे हैं अमेरिका से। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात, आयरन डोम सिस्टम 2 अमेरिका को बेचे थे इजराइल ने, अब वही 2 आयरन डोम सिस्टम लीज पर वापस ले रहा है इजराइल अमेरिका से। लेकिन इस समय ये प्रश्न यहाँ ये उठता है कि इजराइल की सेना इतनी ताकतवर है तो फिर इजराइल की सेना को इतने हजारों टन हथियारों की आवश्यकता क्यों है? एक और प्रश्न, ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर हमास कितना ताकतवर है। हमास वैसे तो एक तरह से कहा जाए तो उसको आतंकी संगठन के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो आतंकी संगठन जो इजराइल की नाक में समय दम किए हुए है, 1400 इजरायली उस आतंकी संगठन ने मार दिए हैं। उसके पास अपनी एक सेना है, अपनी एंटी टैंक यूनिट है, रॉकेट बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए उसकी अलग क्षमता है और इसीलिए हमास की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो जो पैराग्लाइडर की मदद से आसमान के रास्ते इजरायली जमीन पर उतर गया, जिसने जमीन पर उतरते ही कत्लेआम मचा दिया, जिसने मोटरबोट का इस्तेमाल किया और समंदर के रास्ते इजराइल में घुसा तो किसी को भनक तक नहीं लगी, और एसयूवी में सवार होकर घेरा तोड़ते हुए इजराइल में धड़ल्ले से दाखिल हो गया और महज कुछ ही दिनों में इजराइल पर 6000 से ज्यादा रॉकेट दागकर उसके आयरन डोम को भी कई जगहों पर भेज दिया। हमास ने 7 सितंबर का हमला इतनी सफाई के प्लान के साथ किया कि इजरायली सेना हैरान रह गई। वो इजरायली सेना जिसे तकनीक और हथियारों से बेहद आधुनिक माना जाता है, वो एक छापामार आतंकी संगठन के हमले से दंग कैसे रह गई? आखिर हमास की ताकत कितनी है, उसके पास कितने लड़ाके हैं, कितने हथियार हैं, क्या उसकी सेना इतनी प्रशिक्षित है कि 14 दिन बाद भी इजराइल के काबू में नहीं आ रही है? हमास जो एक आतंकी संगठन है वो लगभग एक सेना की तरह है। उसका एक अलग इन्फेंट्री विंग है, उसका एक अलग आर्टिलरी विंग है, उसका एक अलग एंटी टैंक विंग है और उसके अपने इंजीनियर, बॉम्ब मेकर, रॉकेट मेकर, अलग अलग विभाग है।
और हमास की एक ऐसी दुनिया है जो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे सुरंगों में भी है, और उन सुरंगों को ध्वस्त करना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय साबित हो रहा है। वो उन चुनौतियों को, उन सुरंगों को पूरी तरह से पिछले 14 दिनों में नष्ट नहीं कर पाए हैं। हालांकि भारी बम। अब हमास और इजराइल की सेना की तुलना कर लेते हैं। इजरायली सेना का बजट जहां 20.5 बिलियन डॉलर है, वहीं हमास के अल कासम ब्रिगेड का बजट महज 100 मिलियन डॉलर है। इजराइल के पास 1,70,000 की सेना हमेशा तैयार रहती है, वहीं 30 लाख इजरायली किसी भी समय सेना की ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं। हमास की बात करें तो उसके 10,000 से 20,000 तक एक्टिव फाइटर हैं और हिंसा की स्थिति में उनकी संख्या 40 से 50,000 तक हो जाती है। इस जंग में हमास ने इजराइल के खिलाफ सबसे ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल किया है। अगर उनकी तुलना करें तो हमास अपने जखीरे में मौजूद ज्यादातर रॉकेट दाग चुका है। इजराइल के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं, वहीं हमास के पास 6,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं। हमास हवाई हमले जरूर करता है, लेकिन उनसे बचने के लिए उसने सुरंगों का ऐसा मजबूत जाल बना रखा है जिसे भेदने में अब तक इजराइल कामयाब नहीं हो सका है। गजा में इजराइल की बमबारी में मरने वालों की संख्या 4,000 के करीब पहुंचने वाली है। इजराइल के दावे के मुताबिक इसमें हमास के कई बड़े आतंकी भी मारे गए हैं, लेकिन गाजा की तरफ से हमले बंद नहीं हुए। आखिर वो ये हमले कहां से और कैसे कर रहा है, देखिए। इजरायली सेना ने हमास के इन सुरंगों को कोड वर्ड में गाजा मेट्रो नाम दिया है। जमीन के नीचे सुरंगों का जाल कुछ ऐसा दिखाई देता है। गाजा सिटी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा सुरंगों का जाल खान यूनिस शहर में है। बताया जा रहा है कि इनमें से ही कुछ सुरंगों में उसने 200 से 250 बंधकों को छिपा रखा है। वहीं मिस्र के साथ लगती सीमा में भी हमास ने सुरंग बना रखी है, जहां से तस्करी के जरिए हथियार उसके पास पहुंचते हैं। पहले ऐसे ही सुरंग खोदकर हमास इजराइल में दाखिल हो जाया करता था, लेकिन 2 साल पहले इजराइल ने खुद ही जमीन के इतने भीतर से ऊपर तक दीवार खड़ी कर दी कि हमास के लिए सुरंग बनाना नामुमकिन हो गया। यही वजह है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में दाखिल होने के लिए हैंड ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया और जमीन के ऊपर के घेरे को तोड़ दिया। जहां तक गाजा के अंदर सुरंगों की बात है तो उनकी गहराई जमीन से 13 मीटर नीचे बताई जाती है। इजरायली सेना के मुताबिक हमास ने सबसे ज्यादा गहरी और मजबूत सुरंग गाजा में बनाई है। हमास चाहता है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल इन सुरंगों की ओर बढ़े ताकि वो उसे अपना शिकार बना सके। दूसरी तरफ इजरायली सेना उसकी इस चाल को समझ रही है, लिहाजा बंधकों को छुड़ाने के बजाय उनका मकसद आतंकियों का सफाया करना है। यही वजह है कि खुद नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। इजराइल की सेना 14 दिनों से गाजा पट्टी की घेराबंदी किए खड़ी है, लेकिन वो हमास के जाल में फंसने के बजाय ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी और सही समय का इंतजार कर रही है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, वेस्ट बैंक, आज तक। और जुमे की नमाज के बाद अब धीरे धीरे यहाँ लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इमरजेंसी वर्कर्स यहाँ पूरी तरह से तैनात है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं और ये बच्चे फिलिस्तीन का झंडा लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ जो यहाँ प्रोटेस्ट है वो तेज हो जाएंगे। और देखिए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। भीड़ जो यहाँ इकट्ठा हो रही है, साथ ही साथ एम्बुलेंसेस भी और आ गई हैं। एम्बुलेंसेस को यहाँ तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ, क्योंकि 70 युवाओं को हिरासत में ले लिया गया है और उनको तभी छोड़ा जाएगा। उन पर शक ये है कि वो हमास के लड़ाके हैं। लेकिन ठीक इसके साथ एक और बड़ी खबर, इजराइल की कोशिश है कि उसके 200 से ज्यादा नागरिकों को जो बंधक बना के रखा गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। इजराइल का ये कहना है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को एक्सेस मिलना चाहिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युद्ध के 14 दिन बाद इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर जमीनी चढ़ाई की तैयारी में है।
इजराइल के रक्षा मंत्री ने संकेत दे दिया है कि जमीनी चढ़ाई में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। हमास और इजराइल दोनों ओर से हमलों की बौछार हो रही है और इन हमलों में दांव पर लगे हैं 200 से ज्यादा बंधकों की जिंदगी, जिन्हें हमास के आतंकी इजराइल के इलाके से अगवा कर ले आए थे। इनमें बड़ी संख्या इजरायलियों की है, जिनकी जान इस वक्त खतरे में है। लेकिन इजराइल के अलावा भी कई देशों के नागरिकों को हमास अगवा करके ले गया है। फिलहाल बंधकों की संख्या के बारे में भी निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन खुद हमास ने कहा है कि इजरायलियों के अलावा बाकी देशों के बंधक उनके लिए मेहमान जैसे हैं और जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले हमास ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि बंधक सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि हमास ने गाजा पट्टी के सुरंगों में बंधकों को छिपा कर रखा है और जहां तक पहुंचना किसी भी सेना के लिए मुश्किल हो सकता है। इधर युद्ध की रफ्तार बढ़ रही है और उधर बंधकों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। आज तक लेकिन इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने जिस तरह से अपने देश के लोगों को कहा कि अभी तक आपने गाजा पट्टी को दूर से देखा है, अब वो समय आ रहा है जब आप गाजा पट्टी को बहुत निकट से देखेंगे। इजराइल के वित्त मंत्री का कहना है कि बहुत जल्दी ही गाजा पट्टी और इजराइल के बीच एक नई दीवार खड़ी की जाएगी, एक नो मैन्स लैंड बनाया जाएगा ताकि कोई अगली बार इस क्षेत्र में ना आ सके। तो यहाँ पर इजराइल के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 मोर्चे खुलते जा रहे हैं। एक गाजा पट्टी, दूसरा वेस्ट बैंक जहां इस समय आज तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है, और जो तीसरा मोर्चा है वो लेबनान का खुलता जा रहा है जहां तोपखाना और आर्टिलरी दोनों ही तेजी से अब इजराइल को निशाना बना रहे हैं। साथ ही साथ यमन से मिसाइलें और रॉकेट दागे गए हैं और उन मिसाइलों और रॉकेटों को रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत अभी काम कर रहे हैं। अमेरिका की जो कोशिश थी कि ये युद्ध केवल इजराइल और हमास के बीच में रहे, लेकिन ये युद्ध अब और अलग अलग मोर्चों पर खुलता जा रहा है। इजराइल ने अपने कई राजदूत खाड़ी के देशों से वापस बुलाना भी शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में ठीक मेरे पीछे जो आप वो दीवार देख रहे हैं, वो है दीवार जो इजराइल के ठिकानों की है यहाँ पर वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक से ग्राउंड जीरो से हमारी एक बड़ी रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है लेबनान के ठिकाने से, लेबनान की सीमा से इजराइल ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बड़ा हमला किया है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। उनके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि हिजबुल्लाह के कुछ जो आतंकवादी हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सीमा की तरफ, और उसको अब निशाना बनाया गया है।